हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस अग्रवाल, योर बायोलॉजी ट्यूटर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो आपको यदि लेक्चर्स अच्छे लगे तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12, that is reproduction in organism. So this is the first chapter of class 12, reproduction in organism. ठीक है। So सबसे पहले देखिए what is reproduction. reproduction होता क्या है? जब हम बात करते हैं reproduction की तो reproduction क्या है? देखिए दो वर्ड्स हैं री एंड प्रोडक्शन। एक वर्ड है हमारे पास री एंड एक वर्ड है हमारे पास प्रोडक्शन। ठीक है। जब बात करते हैं री की तो री का मतलब होता है रिपीट करना। जो री वर्ड है ये लिया गया है कहां से? रिपीट से। ठीक है, कहां से लिया गया है? रिपीट से। तो कोई भी काम रिपीट किया जाता है तो उसके लिए हम री वर्ड यूज कर देते हैं। एंड प्रोडक्शन का मतलब टू प्रोड्यूस। सो हर इंडिविजुअल, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करता है, यंग वंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और क्यों प्रोड्यूस करता है? अपनी जनरेशंस को रन करने के लिए, अपनी पीढ़ियां चलाने के लिए। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस टू गिव राइज टू यंग वंस बाय द ऑर्गेनिजम्स to run their generations is called reproduction. So reproduction क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करता है अपनी जनरेशंस को रन करने के लिए। अच्छा, जनरेशंस को रन करने की रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए एवरी ऑर्गेनिज्म हैज ए डेफिनेट लाइफ स्पैन। हर ऑर्गेनिज्म की एक फिक्स लाइफ स्पैन है, एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। सो व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन की बात करें हम तो लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन जो है द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। ये हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है। जिसने पृथ्वी पे जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, सभी को मरना है। ठीक है, तो बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। अब देखिए हर ऑर्गेनिज्म की एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है। हर ऑर्गेनिज्म की एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है। वो चाहे एक दिन हो, चाहे वो 10 दिन हो, चाहे वो 15 दिन हो, चाहे वो 20 दिन हो, सबकी अलग अलग लाइफ स्पैन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे एक एलिफेंट होता है, एलिफेंट, इसकी 75 इयर्स के लगभग लाइफ स्पैन होती है। एलिफेंट की लाइफ स्पैन कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 75 इयर्स। ऐसे ही एक रोज प्लांट है तो उसकी लाइफ स्पैन लगभग 10 इयर्स होती है। रोज प्लांट की लाइफ स्पैन कितनी है? लगभग 10 इयर्स। डॉग जो होता है उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 11 टू 13 इयर्स। 11 टू 13 इयर्स, दिस इज द लाइफ स्पैन ऑफ डॉग। अच्छा, ह्यूमन की एवरेज लाइफ स्पैन कितनी है? ह्यूमंस की 60 टू 80 इयर्स। ह्यूमंस की कितनी है एवरेज लाइफ स्पैन? 60 टू 80 इयर्स इन टुडेज सिनेरियो, आज के सिनेरियो में। ठीक है, एक बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई, इसकी एवरेज लाइफ स्पैन क्या है बटरफ्लाई की? 1 टू 2 वीक्स, 1 से 2 वीक्स होती है। बटरफ्लाई की एवरेज लाइफ स्पैन कितनी होती है भाई? 1 से 2 वीक्स। अच्छा, एक क्रो होता है, क्रो, इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 14 इयर्स। अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 14 इयर्स। ठीक है, एक बनियन ट्री होता है, बरगद का पेड़, बनियन ट्री, बरगद का पेड़, इसकी लाइफ स्पैन आप सोच सकते हैं कितनी होती है? बहुत ज्यादा लाइफ स्पैन होती है बरगद के पेड़ की। कितनी होती है? 300 से 500 साल, 300 टू 500 इयर्स। बनियन ट्री की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 300 टू 500 इयर्स। अच्छा, एक मैं बात करता हूं पैरट की, तोते की। पैरट की लाइफ स्पैन, जब हम कौवे की देखते हैं 14 साल तो सोचते होंगे कि पैरट भी इसके जैसा ही दिखता है तो इसकी भी इसके जैसी होगी कुछ, क्योंकि बॉडी शेप, बॉडी साइज जो है वो लगभग क्रो जैसा ही होता है। तो लेकिन पैरट की लाइफ स्पैन जो होती है वो होती है इससे बिल्कुल 10 गुना, 140 इयर्स। पैरट की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 140 इयर्स। ऐसे ही एक टोरटोइज होता
होता है, टोरटोइस। टोरटोइस की लाइफ स्पैन कितनी होती है? टोरटोइस की होती है 100 to 150 इयर्स, 100 to 150 इयर्स, ठीक है। तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि हर ऑर्गेनिज्म की एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैज ए डेफिनेट लाइफ स्पैन। हर ऑर्गेनिज्म की एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है। जिसने जन्म लिया है उसको मरना है, ठीक है। तो लाइफ स्पैन क्या होती है? बर्थ टू नेचुरल डेथ। द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन, ठीक है। अब देखिए, जब हम कह रहे हैं कि सबको मरना है, तो मान लीजिए कि इस पृथ्वी पे जितने भी डॉग हैं, हम कोई भी एक स्पीशीज ले लेते हैं, मान लीजिए हमने डॉग मान लिए, इस पृथ्वी पे जितने भी डॉग हैं, ठीक है, और यदि वो डॉग्स नए डॉग्स प्रोड्यूस ना करें तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन देखिए क्या है, 11 to 13 इयर्स। तो मैक्सिमम 13 साल के बाद में सारे के सारे कुत्ते खत्म हो जाएंगे पृथ्वी से, एक भी नहीं बचेगा, ठीक है। कब बचेंगे? जब जो आज डॉग हैं वो रिप्रोडक्शन करके नए डॉग्स प्रोड्यूस करें, ठीक है, तभी इनकी स्पीसीज कंटिन्यू चलती रहेगी, तभी तो इनकी जनरेशन रन करेंगी, तभी तो ये चलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सभी इंडिविजुअल्स जो है वो अपनी जनरेशंस को रन करने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी पीढ़ियां चलाने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। ये हमने बात करी है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के बारे में। अब देखिए, दो चीजें हैं यहां पर। एक तो है द अडल्ट हु गिव राइज टू यंग वन। जो अडल्ट्स होते हैं, जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें बोलते हैं पेरेंट्स। दीज आर कॉल्ड पेरेंट्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेरेंट्स। एंड द यंग वंस आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग्स। जो यंग वंस प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें क्या बोलेंगे? ऑफस्प्रिंग्स बोलेंगे, ठीक है, समझ गए। अब देखिए रिप्रोडक्शन के फंक्शंस क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन के फंक्शंस में देखिए, फर्स्ट इज कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। अभी जो हमने बात करी है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, कि स्पीशीज लगातार चलती रहेगी, ठीक है, अदरवाइज खत्म हो जाएगी, स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीशीज ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी। सो फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। सेकंड, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। पॉपुलेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। थर्ड, वेरिएशंस। रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशंस आएंगी। रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल फीमेल पेरेंट्स होते हैं, उनके गैमेट्स का फ्यूजन होता है, सेल डिवीजन होता है, रेप्लिकेशन होता है। ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिनसे क्या होगा? वेरिएशंस आएंगी। क्या होता है भाई? वेरिएशंस आते हैं। तो वेरिएशंस जो है ये जरूरी है रिप्रोडक्शन के लिए। सो वेरिएशंस आती हैं किसकी वजह से? रिप्रोडक्शन की वजह से। और वेरिएशंस जरूरी है इवोल्यूशन के लिए। वेरिएशंस आएंगी तो इवोल्यूशन होगा, वेरिएशंस आएंगी तो इवोल्यूशन होगा, ठीक है। फिर बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स क्या हैं? बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। बेसिक फीचर्स देखिए, फर्स्ट इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इज प्रोडक्शन ऑफ कॉपी ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो ट्रांसफर करता है कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में। दिस इज डीएनए। तो इसकी कॉपी होती है पहले, जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। फिर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की जब बात करते हैं तो देखिए दो तरह का सेल डिवीजन होता है। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। दो तरह का सेल डिवीजन है भाई, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस होता है प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड सेल्स फ्रॉम द डिप्लॉइड पेरेंट सेल। डिप्लॉइड डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन होना डिप्लॉइड डॉटर सेल से, इसको हम माइटोसिस कहते हैं। मियोसिस क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं। प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स
फ्रॉम डिप्लॉइड मदर सेल इज कॉल्ड मियोसिस। डिप्लॉइड मदर सेल से हैप्लॉइड डॉटर सेल का प्रोडक्शन होना मियोसिस कहलाता है। तो मियोसिस जो होती है इट अकर्स ओनली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगी। इट अकर्स ओनली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और जबकि माइटोसिस जो है इट अकर्स इन बोथ द इंडिविजुअल्स हु परफॉर्म सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि दोनों तरह के इंडिविजुअल्स जो सेक्सुअल परफॉर्म करते हैं और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, दोनों में होती है माइटोसिस, ठीक है। तो जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें तो रिप्रोडक्शन ही माइटोसिस से होता है, लेकिन जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनकी सोमैटिक सेल्स जो होती हैं वो माइटोसिस करती हैं, इनमें ग्रोथ होती है माइटोसिस से, ठीक है। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रोथ होती है माइटोसिस से, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक फीचर, सेकंड बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेल डिवीजन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये है इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। तो जब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो देखिए रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, there are two types of reproduction. First is asexual reproduction, asexual reproduction, and second is sexual reproduction, asexual and sexual reproduction. asexual reproduction क्या होता है? asexual reproduction वो रिप्रोडक्शन होता है जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब इसमें क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट है। अब सोचो जहां सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट है वहां ना गैमेट बनेगा, ना जाइगोट बनेगा, ना फर्टिलाइजेशन होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ना वेरिएशंस आएंगी, क्लोन फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है? क्लोन फॉर्मेशन। क्लोन्स क्या होते हैं? इफ द ऑफस्प्रिंग्स आर कार्बन कॉपी टू देयर पेरेंट्स देन दे आर कॉल्ड क्लोन्स। यदि ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स के कार्बन कॉपी होते हैं तो उन्हें क्लोन्स कहते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पहला टाइप का रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज इट रिक्वायर द सिंगल पेरेंट, ठीक है। सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट है तो ना मियोसिस होगी, ना गैमेट बनेंगे, ना फर्टिलाइजेशन होगा, ना जाइगोट बनेगा, ठीक है, और ना वेरिएशंस आएंगी। वेरिएशंस नहीं आएंगी तो क्या होगा? क्लोन फॉर्मेशन। मतलब कि ऑफस्प्रिंग्स आर कार्बन कॉपी टू देयर पेरेंट्स इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ both the parents, that is male and female parent, ठीक है। इसमें दोनों पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है, मेल पेरेंट की भी और फीमेल पेरेंट की भी। तो क्या होगा? जब दोनों पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो सीधी सी बात है भाई, दो अलग अलग गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ठीक है। दो अलग अलग गैमेट्स बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन भी होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो एम्ब्रियो भी बनेगा, जाइगोट भी बनेगा, वेरिएशंस भी आएंगी, ठीक है। और यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेजेस ऑफ लाइफ भी होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेजेस ऑफ लाइफ नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच और
ध्यान से इसको पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। आगे लेक्चर्स और